पूंजी जो है वो वहाँ पर बर्बाद कर दी, बच्ची भी हाथ से गई है, सब चीज खराब हो क्यों गया। नहीं अपने घर को संस्कारी बनाते भाई, क्यों नहीं अपने बच्चों पे ध्यान देते। पैसा कमाना मेन थोड़ी है, पैसा देने वाली कौन है, माँ है। जब माँ ही गलत दिशा में जा रही है, वही अपने बच्चे को नहीं। ऐसा इंसिडेंट मेरे सामने आया है कि एक बच्ची ऐसी थी जो बाथरूम में नहा रही थी, इतना मोबाइल वोबाइल चला रखा था, माँ उसकी घर में नहीं थी, वो अपनी रहती है, बच्चियां अपने समाज में भी रहती हैं। माँ को ये नहीं पता बच्ची हमारी क्या कर रही है, बच्ची को ये नहीं पता माँ क्या कर रही है। तो है हमने इतना पढ़ा, आगे फोड़ी सब करा, वो किस लिए है ना। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास ज्ञान है, वो हम अगर नहीं बांटेंगे, बच्चों को नहीं बताएंगे, तो वो कुछ क्या कर पाएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात सीधी बच्चों के आगे ला के रखो, जिससे बच्चे ये समझें। बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप अब बुढ़े हो गए, अब इन्हें किनारे करो, इनका पैसा वैसा लो, अब हम इन्हें रोटी खिलाएंगे, हमारी मर्जी आज दें, हमारी मर्जी आज नहीं दें। पर अब आप मेरी देखिए, इस एज में मैं अकेली रहती हूँ, है ना। मेरे घर में मेरे साथ कोई नहीं है ना। आज समाज में ये हो रहा है कि माँ बाप की बेइज्जती बच्चे कर रहे हैं, है। प्रभु जी बात ऐसी है कि जब हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं ना, तब हमें सब समझ आता है कि ये रिश्ते नाते दुनिया ये कुछ भी नहीं है हमारी, है ना। हम 23 में ज्वाइन किया था सितंबर से, तो 23 सितंबर से मेरा भक्ति शास्त्री कोर्स से स्टार्ट हुआ, और वो अभी आके जुलाई 24 में उसकी डिग्री मिली मुझे 21 जुलाई को। आप समझिए उस डिग्री के बेस पे अभी हमने ब्राह्मण दीक्षा ली है। तो आप समझ लीजिए उस वक्त से आज तक कितना परिवर्तन आया। आपको 4 महीने जो मेरी भक्ति हुई है ना वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। 4 महीने मेरी मतलब दिन रात मैंने कितना अध्ययन किया, और मैंने रजिस्टर भर दिए, नोट्स लिखे। मतलब पहले वो सुंदरकांड का पाठ करती थी, और किचन में हमारे बनता था, वो पूरी लकीर खींच के होता था कि पूरा सात्विकता से और शुद्धता से हमारे भक्ति करते करते बैकुंठ को जाएं या गोलोक धाम जाएं, भगवान के धाम में जाएं। तो वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे राधे। आपसे भक्तों को मैं सुनील माधवदास एक बार फिर से साथ करता है आपके अपने चैनल ब्रज भक्त में। जैसा कि आपसे भक्त लोग श्री जी की कृपा से और आपसे भक्तों के सहयोग से आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से देखते आ रहे होंगे कि जो भी भक्त लोग श्री धाम बरसाना राधा कुंज बिहारी मंदिर में आते हैं, उनके आपसे भक्त लोग अनुभव प्राप्त करते हैं कि उन पर ठाकुर जी की कैसे कृपा होती है, कैसा वो ठाकुर जी का अनुभव प्राप्त करते हैं बरसाना में आके। और जैसा कि आपसे भक्तों को पता है कि कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में एक हमारे जो श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में एक माता जी हैं जो कि बहुत पहले से मतलब जुड़ी हुई हैं, तो आती रहती हैं। कोशिश करेंगे आपसे भक्तों को मिलाने की, उनसे जानेंगे कि कैसे उन पर कृपा बरस रही है किशोरी जी की, और हमारी राधा रानी कितनी करुणामय, कितनी दयालु हैं, और कैसे कृपा कर कर उनको श्रीधाम बरसाना बुलाती हैं। तो और भी हम कई सारी चीज़ें माता जी से जानेंगे। तो आपसे भक्त लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो कमेंट में राधा राधा आपसे भक्त लोग जरूर लिखिएगा। ताइए बिना देर किए हुए माता जी के चरणों में पहले कोटि कोटि प्रणाम करते हैं आपसे भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से। सर्वप्रथम हमारे जो भी भक्त लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको हरे कृष्णा। सर्वप्रथम माता जी ये बताइए आपका शुभ नाम, आपका शरीर कहाँ से? तो मेरा शुभ नाम शोभा शर्मा है जी, और मैं मुरादाबाद से हूँ जी। पर जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी और अपने गुरु महाराज श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली, तो दीक्षा के उपरांत मेरा नाम शांत स्वरूपा देवी दासी। दीक्षा भी माता जी आज ही आपका हुआ? आज मेरी ब्राह्मण दीक्षा हुई है। अच्छा। और जब मेरी दीक्षा हुई थी तब मुझे नाम मिला था। ब्राह्मण दीक्षा में नाम नहीं मिलता है, ब्राह्मण दीक्षा में मंत्र मिलता है। मंत्र मिलता है कि आप उसको पहले रियाज करो अच्छे से, ताकि ब्राह्मण दीक्षा सीनियर होती है। जो हरिनाम दीक्षा होती है वो इनिशिएशन होता है, मतलब पहली दीक्षा वो होती है। मतलब उसमें ये होता है कि आपने सिर्फ गुरु का क्या करा है, आश्रय ग्रहण किया है, और वो पहला स्टेप होता है। बाकी जो कुछ है कि दीक्षा ले ली तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद आपने पहली सीढ़ी पे कदम ही रखा है। अब कदम रख के आपको प्रगति आपको खुद करनी है, आपको खुद पढ़ना है, लिखना है, और धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु महाराज के प्रति, सब डिवोटीज के प्रति, और सबसे बड़ी अपने कृष्णा के प्रति हमारी जो श्रद्धा है उसको हमें बढ़ाना है। जी माता जी, मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा कि हमारे जीवन में एक गुरु का कितना बड़ा महत्व है, थोड़ा मैं चाहूँगा इस विषय में चर्चा करें। गुरु का महत्व तो इतना है जैसे कि हम जी रहे हैं, पर क्या है, हमारी सांसें चल रही हैं पर हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, है ना। हम जैसे कि समाज में लोग रह रहे होते हैं, निरर्थक रहते हैं, जिनका कोई है ना, आए जीवन जिया, जैसे भगवान ने हमें भेज दिया, जन्म दे दिया हमें, और हम जिए चले जा रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमारा लास्ट गोल क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब तक उद्देश्य नहीं पता होगा जीवन जीने का, तो पता ही नहीं क्या चलेगा, है ना। 84 लाख योनियों के बाद तो हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है, और उस मनुष्य जन्म को भी यदि हम
बिना अनजाने में, धोखे में, माया में पड़े हुए रह के, भौतिकता में डूबे रह के अगर हम जीते रहेंगे तो वो फिर क्या होगा, फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, फिर से हमें कभी कोई जानवर का रूप, कोई पक्षी का रूप, जैसे हम कर्म कर रहे होंगे ना उसके अकॉर्डिंग हमें वैसा ही जन्म मिल जाता है। तो गुरु का इसलिए महत्व है कि हमें ये जन्म मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है, तो हम उस जीवन को कैसे जिए जिससे कि हम दोबारा इस संसार में ना आए और भक्ति करते करते वैकुंठ को जाएं या गोलोक धाम जाएं, भगवान के धाम में जाएं। तो वो तरीका कौन सिखाता है? वो तरीका हमारा गुरु सिखाता है। और गुरु क्या होता है? गुरु एक तत्व होता है। गुरु को हम ये सोचें गुरु एक शरीर है, वो गुरु शरीर नहीं होता। गुरु एक तत्व होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है गुरु, है ना। तो गुरु की वाणी भगवान की वाणी होती है। तो अगर हम गुरु की वाणी मानेंगे, गुरु की दीक्षा लेंगे, गुरु के बताए निर्देशों पर चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और अगर हम गुरु के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, गुरु मंत्र कर रहे हैं, जो हम ध्यान लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो सब हमें आगे हमारे कर्मों को अच्छा बनाएगी, हमारे पुण्य कर्म बढ़ाएगी और हमारे पाप कर्मों को काटेगी। जी, बहुत मतलब मैं चाहूँगा कि आप अभी आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज 70 के लगभग होने वाली है। 70 के लगभग। हाँ, 70 तो के आसपास। आप मतलब कितने साल की थी जब आप ठाकुर जी से जुड़ी हैं? आपको ये मौका, इतना शुभ अवसर कब मिला? ठाकुर जी से जुड़ने की बात तो ऐसी है, देखो बाई बर्थ ही हमारे घर में भगवान की पूजा सब होता था। आप लोग ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं। मेरे घर में बराबर भगवान की पूजा सेवा, मेरी माँ बराबर भगवान का ध्यान करती थी। दोपहर को वो किचन में खाना बनाने बैठती थी, उससे पहले वो सुंदरकांड का पाठ करती थी। और किचन में हमारे बनता था, वो पूरी लकीर खींच के होता था कि पूरा सात्विकता से और शुद्धता से हमारे घर में जो है प्रसाद बनता था। तो उस तरह से भक्ति हमारे बचपन से ही हमारे उसमें थी। और मैं बचपन में बहुत ज्यादा राम भक्त थी, राम के प्रति मेरा बहुत ज्यादा डिवोशन था। तो धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर हमारी 19 साल में ही हमारी शादी हो गई। शादी हो के ससुराल गए। पहले शादी जल्दी कर दिया, बहुत जल्दी कर दिया। 19 साल में शादी हो गई। अभी हम पढ़ रहे थे, फिर पढ़ते ही पढ़ते हमने आगे और पढ़ाई करी, फिर जॉब में आ गए, ऐसे चलता रहा। फिर हमारे ससुराल में भी भगवान को बहुत मानते थे, तो बालाजी की बहुत पूजा होती थी हमारे ससुराल में, वो सब चलता रहा। मेरे बच्चे हुए 2, बच्चे भी बड़े हुए, धीरे धीरे बच्चे भी भगवान से ही जुड़े थे वैसे तो 12th करने में मेरे बेटे के बहुत अच्छे, मतलब कहना चाहिए हनुमान जी की भक्ति बहुत ज़्यादा थी, तो उससे बहुत अच्छे नंबर भी आए उसके, तो बहुत खुश था वो। उसके बाद में वो फिर इंजीनियरिंग करी, पढ़ाई वढ़ाई करी। फिर मेरा बेटा आगे जो है पढ़ते पढ़ाते ही फिर जो है विदेश चला गया। तो विदेश में उसकी बेटी हुई। वो बेटी जो हुई तो वो इस्कॉन टेम्पल में भगवान के मंदिर में उन्हीं जो है महाराज जी की गोदी में उसको दिया। तो वो बेटी हमारे घर के लिए इतनी ज्यादा, मतलब राधा रानी का रूप ही समझिए कि तब से हमारे घर में भक्ति बढ़ती चली गई। तो हमारे बेटे और बहू सब यहाँ आ गए थे नोएडा में। तो यहाँ नोएडा में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पर हम इस्कॉन से जुड़े। तो मेरे बेटे बहू ने दोनों ने दीक्षा ली। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा भी महाराज जी से जुड़ाव हुआ, श्री यही लोकनाथ स्वामी महाराज जी से। तो वो दीक्षा मेरे को भी देने वाले थे, पर संयोग नहीं बन पाया, कुछ टाइम लग गया उसमें, कुछ साल बाद। तो अभी पिछले 3 साल पहले ही मेरे बेटे की ब्राह्मण दीक्षा हुई और तभी मेरी दीक्षा हुई। तो आप समझिए मेरी दीक्षा क्या हुई। दीक्षा के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। मेरी दीक्षा के बाद ही मेरे बेटे की दीक्षा हुई, ब्राह्मण दीक्षा। हम सीधे जो है सिडनी से आया था मेरा बेटा, हम वहाँ चले गए। आप प्रभु जी यकीन नहीं आया आपको, 4 महीने जो मेरी भक्ति हुई है ना वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। 4 महीने मेरी, मतलब दिन रात मैंने कितना अध्ययन किया। और मैंने रजिस्टर भर दिए, नोट्स लिखे, मतलब जो महाराज जी की बुक थी उसके सारे इम्पोर्टेंट सब कुछ मैंने उसमें लिखा हुआ है। मेरे पास बड़े बड़े रजिस्टर हैं। तो आप समझिए जप करना, ये सब गुरु महाराज की दीक्षा के बाद ही शुरू हो गया एकदम। तो वो तो बोलते थोड़ा सा कृपा कर दें तो अपने आप ऑटोमेटिक, जैसा हम कोई बीज डालेंगे तभी ना फल देगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अब डाल दिए पानी डाल ही नहीं, सिंचाई नहीं करें तो कहाँ से फल देगा। सागर में तैर रहे हैं, देखो हाथ पकड़ने वाले कौन है? गुरु ही तो हैं। गुरु ही हाथ पकड़ के हमें संसार से तारेंगे। अगर उनका हाथ नहीं मिलेगा तो हम तो भटकते रहेंगे, यूं ही मर जाएंगे, हमारा जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा ना। तो गुरु मिला तो मुझे महत्व समझ आया ना कि गुरु क्या है, कि जीवन का क्या महत्व। और फिर हमारी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति होने लगी, अध्ययन होने लगा। गीता अध्ययन कर रहे हैं हम, उस पे लिख रहे हैं कुछ उसमें जो इम्पोर्टेंट जो कि श्लोक हैं उनको हम याद कर रहे हैं। फिर करते करते और हमारी प्रगति होती रही। मतलब आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी दीक्षा को अभी 3 साल
पूरे मतलब अभी दिसंबर में होंगे। इससे पहले ही मैंने अभी आज ब्राह्मण दीक्षा भी ले ली, आप समझिए। हाँ। तो गुरु की दीक्षा के बाद इसके बीच में मैं एक भी महीना नहीं कहना चाहिए ऐसा जो खाली गया हो मेरा। अभी आप समझिए पिछले जुलाई में मैंने भक्ति शास्त्री कोर्स किया था, मतलब 23 में ज्वाइन किया था सितंबर से। तो 23 सितंबर से मेरा भक्ति शास्त्री कोर्स स्टार्ट हुआ और वो अभी आके जुलाई 24 में खत्म हुआ है। तो उसकी डिग्री मिली मुझे 21 जुलाई को। आप समझिए उस डिग्री के बेस पे अभी हमने ब्राह्मण दीक्षा ली है। तो आप समझ लीजिए उस वक्त से आज तक कितना परिवर्तन है अंदर। बहुत परिवर्तन है माता जी। मेरे हिसाब से देखा आपका एक आपसे पता चल जाए जो आपका पीछे का जो परिवार का जो संस्कार है वो बहुत उच्च कोटि का है। क्योंकि मैंने देखा है खुद कि आप जैसी एज की माता हैं जो अभी आप बोलेंगे अभी इस उम्र में भक्ति शास्त्री की है काफी, मतलब आप और मतलब भक्ति ज्यादा और बढ़ती जा रही हैं जैसे पुरानी होती जा रही हैं। लेकिन कुछ माताएं ऐसी हैं कि वो अभी भी परिवार में फंसी हैं, अपने नाती पोता और लेकिन लालसा रहती है मन में कि अपनी पोता को देख लूं, नाती को देख लूं, पर नाती को देख लूं। तो उन लोगों को आप कैसे समझाना चाहेंगे कि उन लोगों को अभी भी देखें तो वो समझ जाएं? देखिए प्रभु जी, बात ऐसी है कि जब हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं ना तब हमें सब समझ आता है कि ये रिश्ते नाते दुनिया ये कुछ भी नहीं है हमारी, है ना। हम अकेले ही आए थे और हमें अकेले ही जाना है। पर जिसके पास ज्ञान नहीं होता ना वो मोह माया में अपने बच्चों में परिवार में ही भटकता रहता है। क्यों भटकता रहता है? उसके आगे की दुनिया ही नहीं देखी उसने। तो क्या कहते हैं कि भक्ति अगर आता है व्यक्ति भक्ति में ना तो उसकी दुनिया एकदम बदल जाती है। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको हम प्रेम भाव से देखेंगे ना कि मोह के भाव से। हम उनके मोह में नहीं पड़ेंगे, हम उनके प्रेम में पड़ेंगे। प्रेम और मोह में बहुत अंतर होता है। मोह तो ये होता है कि बच्चे का मोह जैसे होगा तो माँ बाप तो बच्चे के मोह में अंधे हो जाते हैं। हाँ। जहाँ प्रेम होता है, प्रेम में ये होता है कि बच्चे को हम सही रास्ता दिखाते हैं, है ना, बच्चा भी उसको मानता है। तो प्रेम में अलग रूप होता है और मोह का रूप अलग होता है। मोह अंधा होता है और प्रेम जो होता है भगवान की तरफ ले जाने वाला होता है। तो मैं हर परिवार वालों से, हर माँ से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को प्यार करिए। प्यार करने को कोई मनाही नहीं है ना। हम भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं और हर माँ को करना होता है, करती भी हैं। पर कुछ माँ ऐसी होती हैं कि वो बच्चों की हर डिमांड पूरी करने लगती हैं। हर बात में बच्चों को ये समझती हैं कि अरे बच्चे ने ऐसा कह दिया, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, बच्चा बुरा मान जाएगा, बच्चा परेशान करेगा, ये वो। तो बच्चों के क्या हो जाती हैं, वो गुलाम बन जाती हैं बच्चों की। जो बच्चा कह देगा वही करना है उनको। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही कुछ ऐसी बातें संस्कार सिखाने चाहिए जिससे कि बच्चा बड़े होके आपके लिए दुखदाई ना हो, है ना। आज समाज में ये हो रहा है कि माँ बाप की बेइज्जती बच्चे कर रहे हैं। है वो बेइज्जती जो बच्चे कर रहे हैं ना, वो बच्चे क्या हो जाते हैं, बड़े होके माँ बाप को फिर वृद्धाश्रम में इधर उधर भेज देते हैं। वो बच्चों की माँ बाप की सेवा ही नहीं करते। तो अब ये जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अभी शादी हुए 1 साल नहीं हुआ और अपने माता पिता को ले जाकर वृद्धाश्रम में खड़ा कर दे रहे हैं कि क्या मुंह दिखाने लायक नहीं है वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं। और उस समय माँ को कितना कष्ट होता होगा। माँ तो ये कितना मतलब उसके हृदय को कितना पीड़ा होता होगा कि इतना मैं पाल पोस के बड़ा की और आज शादी कर दिया तो मतलब तुरंत ले आकर मेरे को यहाँ वो देखना पड़ रहा है जो नहीं देखना चाहिए। अब आप मेरी देखिए इस एज में मैं अकेली रहती हूँ, है ना। मेरे घर में मेरे साथ कोई नहीं है। बेटा मेरा बताया मैंने आपको बाहर रहता है, बेटी मेरी रहती है नोएडा, है। दोनों बच्चे शादीशुदा हैं। वो मेरे पास थोड़ी आएंगे रहने, और ना ही मेरा मन करता मैं उनके पास जाऊँ, है ना। क्योंकि मेरी अपनी आध्यात्मिक जीवन है, अपनी लाइफ। तो अब क्या है, जब मैंने अपनी लाइफ को इस तरह से अपना बना रखा है, क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी विल पावर है कि जो मैं भगवान के प्रति समर्पित हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। जो करेंगे वो भगवान अच्छा ही करेंगे, है ना। कभी मेरा बुरा नहीं कर सकते। तो जब ऐसी फीलिंग मन में आ जाती है ना, फिर इंसान किसी से डरता ही नहीं है। जब आप डरोगे नहीं किसी, तो आप बच्चों की बात भी नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें करना तुम करो भाई, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, है ना। तो जब ऐसी बातें आती है ना, तब बच्चों की समझ आती है, अरे ये तो हमारी सुन नहीं रहा, अब हमें इनकी माननी है ना। वो स्थिति बच्चों के आगे ला के रखो जिससे बच्चे ये समझे। बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप अब बुढ़े हो गए, अब इन्हें किनारे करो, इनका पैसा वैसा लो, अब हम इन्हें रोटी खिलाएंगे, हमारी मर्जी आज दें, हमारी मर्जी आज नहीं दें, है ना। वो वाली समय आ गया है। अब हमारा घर है, हम रहे इसमें, हमारे माँ बाप एक कमरे में बाहर रह रहे हैं भाई, हम पूरा घर बढ़ते हैं। अब भैया घर उनका, परिवार उनका, सब कुछ तुम्हारे लिए करके उन्होंने दिया, फिर आप ऐसे व्यवहार कर रहे हो उनके साथ। तो ये सब बातें गलत हैं। और इसमें माँ बाप अब जो है ना, वो भी अब समझदार हो रहे हैं। वो अपने बच्चों को देख रहे हैं, अगर वो सही रास्ते पे नहीं है तो माँ बाप भी अपना हाथ पीछे खींचते, कहते जाओ, है ना, प्रॉपर्टी मेरी थी, मेरे पास रहेगी, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब इस तरह की बातें थोड़ी थोड़ी होने लगी ना समाज में, तो बच्चों के जो स्वार्थ है ना, वो स्वार्थ कुछ कम होंगे। तब वो माँ बाप को समझेंगे कि अरे भैया इनकी सेवा नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं है। हाँ, अब तो जो मैंने देखा है कि अक्सर जो हमारे गाँव में जो बुजुर्ग है, मैं बोलूँ तो हमारे रिलेशन में नानी लगी, मौसी लगेगी, बहुत मतलब
72 73, हाँ। तो थोड़ा मोटापा की वजह से उनके शरीर में कोई मतलब रोग है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई संपत्ति किसी के नाम नहीं किए, और वो उसी संपत्ति के लालच में आज ऐसे आगे पीछे सेवा कर रहे हैं, और वो आज दे देना नाम तो उनको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो यही बातें हैं। हाँ। प्रभु जी अब क्या हो रहा है, वृद्धाश्रम में जाने की वजह से ना माँ बाप अब ये जागने लगे हैं कि हाँ, हमारे जागने पैसे लगे। पे नजर है, हमारे बच्चों की हमारी सेवा भाव नहीं है। तो जहाँ सेवा भाव होता है माँ बाप तो सब कुछ बच्चों को छोड़ के ही जाएंगे। बिल्कुल। जो बैंक बैलेंस है वो मरेंगे तो किसका है, जो घर है द्वार है, जो भी प्रॉपर्टी है, शेयर है, आपकी एफडी है, जो भी कुछ है वो सारा किसका है, और बच्चों का माता ही जी है। फिर वो अवस्था भी ऐसी रहती है ना, बेचारी अकेले कहाँ निकल सकती है, इतना तो शरीर भी वो नहीं निकल नहीं सकते। आप उनको प्यार से रहते रहते आप उनकी सेवा करते करते आप उनके पैसे को यूज कर रहे हो तो उन्हें कोई तकलीफ कोई नहीं होगी। तकलीफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो कल भी आपका है, आज भी आपका है, आप उन्हीं के बच्चे हो। जी। बचपन में जब आपको इतना करके दिया उन्होंने तो क्या अब नहीं करेंगे वो? बिल्कुल। अब पर किसके लिए? अब तो नजरें सब- किसकी बदली है? नजरें बच्चों की बदल रही हैं, बिल्कुल। है ना। यहाँ पर बच्चे बदल रहे हैं आज के। और कहीं कहीं उसमें जो नई जनरेशन के आजकल की जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों का भी थोड़ा, उसके लिए मैं यही कर रही हूँ कि मैंने अब तक जितना भी अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप समाज में आप बदलाव लाइए, उसके लिए प्रयास कीजिए। जो बच्चे समाज में गलत दिशाओं में जा रहे हैं उनको सुधारने के लिए आप प्रयास करिए। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ, ऐसा कुछ बनाया हुआ है मैंने प्रोग्राम। मैं क्लासेस वगैरह लूंगी, लेती भी हूँ, थोड़े क्लास चल रहे हैं मेरे। तो क्या है, ऑनलाइन में गर्ल्स के लिए थोड़ा सा कुछ लेक्चर वगैरह या थोड़ा थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिप्स की तरह से उनके क्लास लिया करूंगी। फिर थोड़ा क्या है, भगवत गीता बहुत जरूरी है पढ़ना बच्चों को, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों को हमारी कल्चर का ज्ञान ही नहीं है। वो ज्ञान नहीं है, उसकी वजह से बच्चे भटक रहे हैं। आप समझिए विदेशी ताकतें आके हावी हो रही हैं हमारी लड़कियों को, है ना, हमारी लड़कियों को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी लड़कियां, हमारी लड़कियां हैं जो कि जो हमारे देश की क्या कहना चाहिए भावी पीढ़ी है, और एक लड़की हमारे घर की एक परिवार को वो करती है, पालती है। तो वो लड़कियां अगर संस्कारी नहीं बनेंगी तो आगे उनका परिवार कैसे बढ़ेगा आगे? तो सब कुछ संस्कार तो खत्म होते चले जा रहे हैं ना। तो उसके लिए मैं यही सोच रही हूँ ना, मुझे क्लासेस वगैरह करनी है, भगवत गीता का अध्ययन बच्चों को कराऊंगी, गर्ल्स को विशेष रूप से, जो कि 9, 10, 11, 12 की 4 क्लासेस के बच्चियां अगर मुझे मिलती हैं, और मैं कांटेक्ट कर रही हूँ 2-3 स्कूलों से कर रही हूँ, तो वहाँ से बच्चों को लेके मैं 10-20 बच्चों को भी अगर मैं जोड़ के करती हूँ तो मेरा मोटिव जो है वो आगे बढ़ेगा, और बच्चियां मेरी बात समझेंगी तो वो औरों को भी जोड़ेंगी। तो इस तरह से समाज में अवेयर लाने के लिए अब हमें आप कुछ ये प्रयास आप करने बहुत हैं। अच्छा समाज सेवा करने के लिए सोच रही हैं। करना नहीं, सोच नहीं रहे हैं प्रभु जी, हमें करनी ही है। जी। है ना, हमारी तो जिम्मेदारी है ये करना कि जो हमें मिला है वो हम दूसरों को बांटें। हाँ। जितना ज्ञान हमें मिला है वो आगे नहीं जाएगा तो हमारा तो बेकार है जीवन। हम उसे ले जाके मर जाएंगे तो क्या है? हमने इतना पढ़ा, आगे फोड़ी, सब करा, वो किस लिए? है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास ज्ञान है, वो हम अगर नहीं बांटेंगे, बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो कुछ क्या कर पाएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात यही है कि आज के समाज में अवेयरनेस लानी है, बच्चियों को और बच्चों को, लड़कों को भी, दोनों को ही शिक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गलत दिशा में बच्चे जा रहे हैं, बच्चे लड़के हमारे नशे की उसमें जा रहे हैं, और वो गलत तरीके से अपना पैसा कमाने की सोच भी रहे हैं। ये सब बातें जो है उनके लिए गलत हैं। तो समाज में अवेयरनेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आगे बढ़ें, और माताएं जो हैं अपने बच्चों को सुधारने के लिए अच्छे अच्छे प्रयास करें। अपनी बच्चियों को ये ना देखें कि वो क्या ड्रेस पहन के जा रही हैं, क्या नहीं पहन के जा रही हैं, घर में क्या रह रही हैं, कुछ भी पहन सकती हैं, पर बाहर जाएं तो कम से कम एक भारतीय संस्कृति के नाते वो ढंग से कपड़ा ऐसा पहन के जाएं जो किसी की नजर ना पड़े, है ना। अब पढ़ रही है तो वो इतना हो कि शालीनता में जाएं बस। ये माओ के लिए मेरा संदेश है कि वो अपनी बच्चियों को ऐसा ना करें। और दूसरे माएँ भी आजकल बहुत ज्यादा किटी पार्टी ये वो करके, मैं एक ये भी बात बहुत जरूरी है जो आपके मन से बोलना चाहती हूँ कि वो माएँ अपने अपने समाज में भी बिजी रहती हैं, बच्चियां अपने समाज में बिजी रहती हैं। माओ को ये नहीं पता बच्ची हमारी क्या कर रही है, बच्ची को ये नहीं पता माँ क्या कर रही है। तो दोनों अपनी लाइफ जी रहे हैं, दोनों के पास मोबाइल है, दोनों के पास अपने ग्रुप हैं, और दोनों अपने क्या क्या कर रहे हैं। तो माएँ देख ही नहीं पा रही बच्ची हमारी ग्रुप में क्या कर रही है, कैसी शिक्षा मिल रही है उनको, वो किस दिशा में जा रही हैं। तो ये सब अवेयरनेस देने वाली कौन है? माँ है। जब माँ ही गलत दिशा में जा रही है, वो ही अपने बच्ची को नहीं। ऐसा इंसिडेंट मेरे सामने आया है कि एक बच्ची ऐसी थी जो बाथरूम में नहा रही थी, इतना मोबाइल चला रखा था, माँ उसकी घर में नहीं थी, वो अपनी क्या है किटी पार्टी में गई थी, बच्ची घर में अकेली थी, बाथरूम में वो बच्ची गिर गई और आज तक नहीं सही हुई है, ब्रेन हेमरेज हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, वो बच्ची आज भी बेड पे है। लाखों रुपया उन माँ बाप का खर्च हो गया, पर बच्ची अभी भी सेफ नहीं है उनकी। पैसा भी गया, सब हुआ, पर बच्ची पे ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने, आज बच्ची की वो दशा हो रही है। ये बिल्कुल आप सही कह रही है कि अब जैसे हमारे अभी किसी की नई शादी हुई, वो तो उसको बचपन से उसको अगर हम अच्छे उस चीज में तो अपने आप ढलेगा। जैसे आपने बोला कि मैं बचपन से देखती थी
कि मेरी मम्मी ऐसे सेवा कर रही है, तो देखते जैसा बच्चे देखते हैं ना वैसा ही बड़े होके करते हैं। तो यही जो आजकल की जो जनरेशन खराब हो रही है ना, कहीं ना कहीं माता पिता का भी इसमें पूरा हाथ है। मैं बोल रही हूँ ना आपसे, ये मेरे पास उदाहरण है दो तीन आंखों देखी बातें हैं। उन बच्चियों को मैं जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है, और उनकी माओ के बारे में मुझे पता चला कि शाम को रोज टहलने जा रही है, कभी किट्टी में जा रही है, कहीं कहीं जा रही है, बच्ची डांस क्लास जा रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ बात कर रही है, और किससे फोन पे हर वक्त बात करती रहती है। माँ बाप दूसरे कमरे में सोते हैं, बच्चे दूसरे कमरे में सोते हैं, 12-12 1-1 बजे तक वो बच्ची फोन पे बात करती थी। हमें इन्फॉर्मेशन मिली ऐसी, पर अब क्या उसका नतीजा तो माँ बाप भोग रहे हैं ना। बिल्कुल है, माँ बाप भोग रहे हैं, अपनी सारी कमाई पूंजी जो है वो वहाँ पर बर्बाद कर दी, बच्ची भी हाथ से गई है, सब चीज खराब हो क्यों गया। नहीं अपने घर को संस्कारी बनाते भाई, क्यों नहीं अपने बच्चों पे ध्यान देते। पैसा कमाना मेन थोड़ी है, पैसा कमाया इधर चला गया आपका पैसा, बताइए आपने संस्कारी नहीं दिया अपने बच्चों को, उस पैसे कमाने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। जब है ना, आप 2 रोटी खाइए, आधी रोटी खाइए, पर शांति की तो खाइए ना, है, चैन से तो जीना सीखिए। अब समाज की अंधाधुन भाग दौड़ में, इतनी भौतिकता में आप डूबे पड़े हो कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लोगों से होड़ हो रही है आपकी, तो ये सब बातें सही नहीं है ना। माता जी बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, बट मैं ये कि मेरे हर वक्त से ये प्रश्न होता है कि मैं चाहूँगा कि आपको बरसाना वृंदावन के बारे में कैसे थोड़ा ठाकुर जी की प्रेरणा मिली, और आप यहाँ पर बिल्कुल राधा रानी की गोद में बैठी हुई हैं। हाँ, राधा रानी की तो विशेष कृपा है मेरे ऊपर। जैसे भी मैं अकेले रहती हूँ, कोई तबीयत खराब होती है, कुछ होती है, घर में होती हूँ, तो मुझे राधा रानी बराबर मेरे साथ होती हैं। जो है मैं इस बात का अनुभव करती हूँ, मैं सड़क पे चलती हूँ, जैसे मेरी तबीयत खराब होती है, फिर मैं चली जाती हूँ उठ के, अचानक है जाऊँगी तो मुझे लगता है कि अरे मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, ये हो रहा है, पर मुझे राधा रानी बराबर अपने गोद में रखती हैं। जहाँ जैसा सोचती हूँ, वृंदावन वास के लिए सोचती हूँ, जब भी सोचती हूँ राधा रानी मुझे यहाँ ले ही आती हैं। तो राधा रानी की कृपा तो बहुत है। और दूसरी बात है कि मेरा श्वास भी वही संभाले हुए हैं, नहीं तो मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं इतना कर पाऊँ, है ना। तो आप थोड़ा, मैं चाहूँगा राधा रानी की कोई लीला सुनाना चाहेंगे जो आपके साथ कुछ ऐसा। राधा रानी की लीलाएं तो मेरी इतनी है ना, पर मैं क्या बताऊँ, एक हमारे भक्तों को थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। राधा रानी की लीला तो एक ही है कि हम एक बार राधा रानी के दर्शन करने के लिए आए थे यहाँ पर, तो सीढ़ियाँ से उतर रहे थे, तब बहुत भीड़ थी, और ऐसा हो रहा था, तो ऐसे करके मैं उतरने ही वाली थी, पीछे से बहुत भीड़ आई है। भीड़ आई तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मेरे पैर कांप रहे थे, तो मैं एक साइड में हुई, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भाई मेरे को निकलने दो, बहुत मैं परेशान हो रही हूँ। और इस तरह से परेशान थी कि लोग उतरने ही नहीं दे रहे थे। फिर राधा रानी का चमत्कार ऐसा हुआ, कोई बंदा आया, उसने आके सबको हटाया, और हटाने के बाद हमें आगे यहाँ निकलने दिया। और क्यों निकलने दिया, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि राधा रानी बैठी थी। अभी कल भी मैं आई हूँ, माँ के दर्शन करके आई हूँ, प्रभु जी बिल्कुल आराम से, शांति से, इतने अच्छे से दर्शन हुए। तो कृपा है रानी की, जो राधा रानी हमें बचाए रखती हैं हर बात से। और घर से भी हम यहाँ चलते हैं तो आने के बाद हमें यही लगता है कि राधा रानी ला रही हैं, वही लेके जाएंगी, उन्हीं के द्वारा लाए गए हैं, वही हमें पहुँचा देंगे, है ना, वही माध्यम बनाती हैं। हमें कुछ करना होता है, कुछ मैं सोचती रहती हूँ, मेरे सामने आके बंदे खड़ा हो जाता है, कहता है माता हर समय मतलब कोई ना कोई आपको कुछ चाहिए। घर में मेरी सफाई होने की बात है, छोटी सी बात है, तो बंदा बाहर आके खड़ा हो गया, मैं सोच ही रही थी उसके बारे में, कह रहा अरे नमस्ते आंटी, नमस्ते आंटी। फिर मैंने कहा अरे भाई मेरे तो घर में सफाई वही बनी, दिवाली आ रही है, मैं कल ही आ जाऊंगा। बताइए, सोचा नहीं कि वो आगे खड़ा हो जाता है, फिर आगे अगले दिन सब कर गया। क्योंकि आप अकेली हैं ना, आपको लगता है कि मैं अकेली हूँ, लेकिन आपके साथ हमेशा साथ रहती है, बंदे भेज देती हैं। बस इस तरह से होता है कि हम तो बस उन्हीं के अधीन हैं, वो प्रे करने के, उसमें हमें कोई ना कोई मिल जाता है। ये तो है भी माता जी कि अगर हम ठाकुर जी पे पूर्ण अगर भरोसा विश्वास करके अगर हम अपने आप को समर्पित कर देना, तो राधा रानी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। मैं अपनी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ हर व्यक्ति की, हर प्राणी की इच्छा जो है राधा रानी पूरी करती हैं। अगर विश्वास के साथ राधा रानी को समर्पित हो जाओ आप ना, तो राधा रानी बहुत कृपा करती है। आप कुछ नहीं करना उसके लिए, बस राधे राधे बोलना है, राधे राधे। माता जी ये चाहूंगा कि मतलब जाते जाते हमारे भक्तों को क्या कहना चाहेंगे, ताकि वो लोग भी बरसाना के प्रति और ज्यादा आकर्षित। देखिए भक्तों को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करो अपने जीवन में, है ना, पर अपने आप को भगवान के अधीन रखो बस। आप ये मत सोचो कुछ मैं कर रहा हूँ, आप ये सोचो कि वो कर रहे हैं। इतना सा भाव चेंज करना है बस, कि हम कुछ नहीं है करने वाले वो हैं, और वो जो करेंगे वही होगा। बस एक बात अगर ये मन में आ जाती है ना किसी के, तो वो शरणागति भगवान की हो ही जाता है। फिर वो जो भी काम करेगा वो भगवान को सोच के करेगा। तो इतनी सी बात है कि आप खुद को मत समझिए कि मैं ही कुछ करने वाला हूँ या मैं करने वाली हूँ। करने वाला भगवान है, करने वाली राधा रानी है। तो इसलिए राधा रानी का स्मरण करके ही हर काम करना चाहिए। एक लास्ट और में, जैसे आप जैसे मतलब एज की जो माताएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे पे फ़ोन आते हैं कि हम लोग बरसाना आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के,
तो मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को कुछ ऐसा बताइए कि वो लोग घर बैठे ठाकुर जी का कृपा प्राप्त कर सकें, जो अभी नहीं है, कुछ जानती नहीं है। उनके लिए ऐसा है ना, जो जानते नहीं है वो यहाँ के बहुत भटक जाएंगे ना, जी। उनको बहुत कष्ट हाँ, होगा, हाँ। कष्ट होगा, और फिर वो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं जहाँ मुझे आप याद कर रहे हो वही वृंदावन है। जी। तो भगवान ये कहते हैं कि घर को वृंदावन बनाओ, है ना। घर को वृंदावन बना लोगे तो आपका मन भटकेगा ही नहीं। आप हर वक्त सोचोगे तो कृष्ण का ही सोचोगे, आप बरसाना सोचोगे कि माँ राधा रानी की गोद में है या हम कृष्ण की गोद में, है ना। तो दूसरी बात यह है कि हमें अपने जीवन को उलझन में नहीं डालना, हमें अपने जीवन को शांति से जीना है। अब बुढ़ापे में हमें 2 रोटी मिल जाए, भगवान का भजन मिल जाए, देखो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। हमें अपनी लालसाएं सारी खत्म करनी है, बस घर में रह के भगवान का भजन करना है। जी। ये मेरा संदेश है कि आजकल का समय ऐसा नहीं है घर से बाहर निकलो और भटको, है ना। ये बहुत जरूरी है कि आप घर में रह के भजन करें, कीर्तन करें और भगवान को याद करें। चलिए माता जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमारे जो भक्त लोग देखते हैं उनको आपने समय दिया। काफ़ी सारी माताएं देती हैं आप जैसे उम्र की, काफ़ी उन्होंने देखा भी होगा, तो एक बार उनको राधे राधे बोल दीजिए। तो राधे राधे सबको, हरे कृष्ण प्रणाम, हरे कृष्ण। तो आपसे भक्त लोगों ने हमारी जो इस वीडियो से जो आपने अपने हृदय में आनंद रस प्राप्त किया है वो हमें कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को श्री धाम बरसाना से, श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर से राधे राधे, हरे कृष्णा।